कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। हाय हाय जॉन। दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ में ही आप समझ गए हैं कि ये वीडियो जॉन एलिया के ऊपर होने वाली है। एक वीडियो में पहले ही समथिंग 3 मिनट्स की जॉन साहब की बेसिकल लाइफ पर बना चुका हूँ। आज उनकी कुछ बहुत ही गमगीन जिंदगानी का सबूत या वजह आप तक पेश करने की कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि ये जो अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ ये एग्जैक्ट सही नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैंने मेरे एक उस्ताद से सुनकर अपनी डायरी में लिख ली थी। आज 3 साल बाद जब मैंने वो डायरी खोली तो सोचा ये आपसे शेयर करूँ। दूसरी बात यह कि इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है मुझसे डेट एंड टाइम के लिहाज से, लेकिन मेरा मकसद आपको अंधेरे में रखकर गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। पूरी कोशिश की है कि आपको सही मालूमात दरियाफ्त हो। यारों, कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी क़यामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। सैयद हुसैन जॉन असगर नकवी 1931 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आप बड़े होकर सबसे पहले शायर बने। 8 साल की उम्र में आपने अपने वालिद से सीखकर पहली गज़ल लिखी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि शायर पैदा होता ज़रूर है लेकिन बनने में वक्त लगता है। मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि आपने एक रिसाले को निकालते वक्त एक मुलाकात में आप जाहिदा हिना से इश्क कर बैठे, लेकिन एक ऐसी बात भी है जो हमसे छुपाई जा रही है। दरअसल अमरोहा यूपी की गलियों में घूमते जवान जॉन अपने उस वक्त में मुशायरा पढ़ा करते थे। लगातार आपके मुशायरे में नुमायाँ होने वाली एक लड़की थी जो आपसे आपकी शायरी से इश्क कर बैठी। कई मुशायरों में खुद को जिंदा रखने के बाद उस लड़की ने जॉन एलिया से जवानी में अपने दिल की बात का इजहार कर दिया। हाय जॉन, कहा तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी शायरी से मोहब्बत करती हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन के तहत ये अमरोहा वाली लड़की का नाम क्या था मुझे इतना नहीं मालूम। खैर, ये इजहार मोहब्बत सुनकर जॉन हैरान पड़ गए और कहने लगे कि खातून, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि मैं तुमसे इश्क कर पाऊँ। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। फिर बोल रहा हूँ, वर्ड्स में एरफेर हो सकता है। उसके बाद कुछ थोड़े बहुत साल बाद जॉन एलिया ने मुशायरे किए। फिर वक्त आ गया हिंदुस्तान छोड़ने का और बंटवारे के वक्त आपने हिंदुस्तान को छोड़ा और कराची में जा बसे। वहीं मुशायरे करने लगे, लेकिन जॉन के दिल में एक कसस ज़रूर पैदा हो चुकी थी जो बार बार उन्हें परेशान करती थी। भले ही जॉन उस लड़की से मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो बार बार उसकी याद दिलाता था। और ऐसा होने के बाद अमरोहा में बाकी के अगले साल और फिर कराची आकर यहाँ मुशायरे पढ़ने वाले सालों में जॉन को एक परेशानी सी खाती रहती थी, उस लड़की को जो जॉन छोड़कर आ गए थे। खैर, वक्त बीता और जॉन एलिया मोहब्बत कर बैठे। फिर जाहिदा हिना से शादी की, उनसे उन्हें 2 बच्चे भी नसीब हुए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे बाद जॉन और जाहिदा हिना के बीच तलाक हो गई। अब जॉन परेशान होते गए। पहले उस गम से तो निकल ही गए थे और मोहब्बत भी कर ली थी, फिर तलाक भी हो गई। पर उन्हें क्या पता था कि ये तलाक से ज़्यादा बड़ा घाव मुझे अमरोहा वाली लड़की इस बुढ़ापे में देके जाएगी। हालांकि अमरोहा वाला इंसिडेंट जॉन भूल ही चुके थे, लेकिन अब तलाकशुदा ज़िंदगी का गम मनाते और शराब पिया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जॉन एलिया के पास एक खबर आई कि वो अमरोहा वाली लड़की इस दुनिया से इंतकाल कर गई। जॉन खुद गम में थे, लेकिन उन पर दूसरी क़यामत टूट पड़ी थी। ऐसा लगता था कि मैं कर्जे में हूँ, और यही इशारे जॉन एलिया की शायरी को गौर से पढ़ने वाले लोगों को नजर आएंगे। ये दोनों गम मिल गए और इसकी शिकायत खुद जॉन अपने आप से करते रहते थे। और फिर शराब पीने में भी इजाफा होता गया। आखिर एक वक्त ऐसा आ गया कि जॉन एक बीमारी का शिकार होकर रह गए, और वो बीमारी थी टीबी की बीमारी। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हारे पैरों से ज़मीन सरकने वाली। यही टीबी की बीमारी वो बीमारी थी जो उस अमरोहा वाली लड़की को भी थी, और यही उसकी मौत की वजह भी बनी थी। और जॉन एलिया भी इसी बीमारी के चलते इस फानी दुनिया से कूच कर गए। तभी तो जॉन लिखते हैं, मेरे कमरे का क्या बयां कि यहाँ खून थूका गया शरारत में। वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। ये शख्स आज कुछ भी नहीं, पर कल ये देखियो उसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। अब जब खुद को टीबी का शिकार बना लिया और जॉन एलिया ने कर्ज की अदायगी कर दी, लेकिन जॉन इस बीमारी के वक्त में भी खुश रहा करते थे। वो लिखते थे,
मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अपने आप को अमरोहा से जुदा करने के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान जॉन 2 बार आए थे, लगभग अपने बुढ़ापे के वक्त। और लिखते हैं कि उस गली ने सुन के ये सब्र किया, जाने वाले इस गली के थे ही नहीं। खुद को धोखेबाजी का शरफ देना भी कोई जॉन से सीखे। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। खैर, इस वीडियो में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट और मौजूद है, लेकिन अपनी बात को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की है। दरअसल वो लड़की जो उनसे बेपनाह इश्क करती थी और फिर खून थूकते हुए टीबी के मर्ज के साथ इस दुनिया से कूच कर गई। जब उस लड़की को पता चला कि जॉन एलिया के दिल में वो कभी आई ही नहीं, तो फिर उन्होंने एक ख़त लिखा। उसमें लिखती हैं कि जॉन, तुम्हें ये दौर मुबारक, तुम गमों आलम से दूर हो। एक लड़की के दिल को दुखाकर तुम बड़े आराम से हो। एक महकती अंगड़ाई के मुस्तकबिल का खून किया है तुमने। उसका दिल रखा है या उसके दिल का खून किया है तुमने। ऐसे खतूत पढ़ने के बाद जॉन कुछ ऐसे शेर लिखते हैं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में खुशी का कोई मकसद जिंदा नहीं रहा। और फिर लिखते हैं कि तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग इस अदा में पुरकार ही रहो। बहुत अजीब बात है, शायद कुछ लोग जॉन को साइको या पागल समझ सकते हैं, लेकिन ये जान लो कि जॉन दुआ करते थे कि मैं भी इस बीमारी का शिकार हो जाऊं और कर्ज की अदायगी हो जाए। क्या कहा, आज जन्मदिन है मेरा। जॉन तो यार मर गया कब का। रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है। जाते जाते जॉन की कुछ इमोशनल वीडियो क्लिप्स देख लीजिए। और हमारे लिए हमारे उस्ताद हैं जॉन, हमारे लिए जॉन नहीं जानी जॉन एलिया कहलाते हैं। मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। दिल में अब सोज़े इंतजार नहीं, दिल में अब सोज़े इंतजार नहीं। शमे उम्मीद बुझ गई हो क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। हम ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, चैन क्यों नहीं पड़ता, चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में, वाह 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 मुझे वाह 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 क्यों नहीं पड़ता। वाह वाह वाह, एक ही शख्स था जहान में। वाह। जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग, जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। जाने क्या वाकया हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद। शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद।